न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वद। तो तुलसी बाबा जी ने एक चौपाई में निर्णय किया, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद कोई भी वस्तु है, चाहे गहना है, सोना चांदी हो, नया वस्त्र हो, कोई वस्तु बाजार से आई हो, इधर उधर से आई हो, कहीं उसमें कलयुग का तो दोष नहीं है। जो हम अन्न खा रहे हैं गुण दोष जो है, जड़ चेतन गुण दोष भयो। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कोई न कोई दोष है, और दोष का निराकरण कैसे होगा? जो भी वस्तु आपके पास आए सबसे पहले उसको अपनी मैया को, अपनी इष्ट देवी का स्मरण करके उसको अर्पण करिए, अपने ठाकुर जी को अर्पण करिए। आप घर से आए कुछ न कुछ तो लेके आते ना, फल है, बतासा है, मिठाई है, और जाते समय ये थोड़ी कहते हो कि हमें हमारा फल और मिठाई बतासा दीजिए। हाथ फैला के कहते हो महाराज प्रसाद दीजिए। जब तक वो हमारे पास है वो वस्तु है, और जब भगवान को निवेदित अर्पण हो गई तो फिर क्या बन गई? प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रसोपजायते। और जब हम किसी वस्तु को भगवान को अर्पण कर देते हैं, मैया को अर्पण कर देते हैं, बन जाता है प्रसाद, और उसका सारा दोष नष्ट हो जाता है। हम जब छोटे छोटे थे, अक्सर मैं बात को बताया करता हूँ, जब हम गांव में रहते थे, हमारी माता जी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, अब तो उनका शरीर शांत हो गया वर्षों पूर्व। तो पढ़ी लिखी नहीं थी पर उनको बहुत ज्ञान था। कोई भी कुछ लाता, कोई मिठाई, पुराने समय में इतनी वस्तुएं होती कहाँ भी, कोई गुड़ ले आए, कोई चने मिश्री ले आए, ये तो होता था। अब आजकल के बच्चों को तो कितना दो महाराज, जब तक तो पुड़िया वाला डब्बा बंद, तो बीमारी वाली वस्तु न दो तो शांति नहीं मिलती। चना गुड़ ले आता, मिश्री ले आता, मिठाई ले आता। हमारी माता जी कहती थी एक टुकड़ा निकालो पहले थान में, अंदर मंदिर में लेके आओ। वो परंपरा आज भी मैंने अपने घर में बनाई है। कोई भी आता है मेवा मिष्ठान फल आदि लेके, यहाँ तक कि जो भागवत जी की थोड़ी बहुत मिल जाती है, पहला निवेदन भगवान को देने वाले ने किस भाव से दिया है। तो कई लोग देते हैं अपर के दक्षिणा देते हैं, कोई श्रद्धा से देता है, कोई न्याय का धन है, कोई अन्याय का है। और कहीं हमारी बुद्धि बिगड़ गई, कथा की जगह व्यथा सुना दी तुम्हारा। इसलिए जो वस्तु आती आज भी घर के अंदर ये नियम है, जो वस्तु आएगी वो पहले भगवान को निवेदित होगी, और भगवान को निवेदित होकर सारा दोष दूर हो गया। तुम ही निवेदित भोजन करही, रसोई में भोजन बनाओ, भगवान को निवेदित करो। तो शर्त है कि रसोई में भोजन क्या बन रहा है और भगवान क्या ग्रहण करते हैं। तुलसी दल रख के उसको निवेदित करो। प्रभु प्रसाद, अब भगवान का प्रसाद बन गया, मैया का प्रसाद बन गया। आप लोग अपने घर में भी खाते हो, भंडारे का भोजन देखा कैसे बनाते हैं लोग उसको, नमक भी डाले, मिर्च भी डाले, इतना चटपटा, पर उसका स्वाद कारण क्योंकि उसमें एक भागवत का पूर्ण मंत्र फल प्रवेश कर जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। प्रभु प्रसाद जो भगवान को अर्पण हो गया वो प्रसाद बन गया। और इधर राजा ने पहना सोने का मुकुट, कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी, घर जाना चाहता था, जंगल में चला गया, शरीक महात्मा के आश्रम में गया। और जब राजा ने देखा कि महात्मा ध्यान में
बैठने के बजाय ढोंग कर रहे हैं। और बाबा जी बैठे थे, समीप महात्मा देवी जगदम्बा का ध्यान कर रहे थे, अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे, परंतु इसको क्या लगा कि ये ढोंगी है। एक बड़ा सर्प था, राजा ने महात्मा के गले में डाल दिया। इस दृश्य को ऋषि कुमार देख रहा था, जा करके जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा, मध्याह्न काल का संध्या करने के लिए तैयार था। इनका पुत्र जिसका नाम भागवत जी में कविजात बताया है, तस्य पुत्रोति तेजस्वी कविजातो महाकपा। इसके लिए ऋषि कुमार ने बताया, तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने बड़ा सर्प डाल के अपमान किया है। आया क्रोध कौशिक्यापोपस्पृश्यो वाकभद्रम विससर्जः। कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप ले दिया। इति लंघित मर्यादं दक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारं चोदितो वेतदा गृहम्। पितुः कंठे द्यवेनो विनिक्षिप्तो मृगोरगः। जिसने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, तक्षतः सप्तरात्रेण तम दशे पाप पुरुषम्। तक्षक आए, 7वें दिन उसको दशे मृत्यु हो जाए। और आकर के जोर से रोने लगा, मुक्त कंठ रो रहा। पिता के नेत्र बोले, बेटा क्या हुआ? अरे राजा परीक्षित ने तुम्हारे गले में मरा सर्प डाला। बेटा तूने कोई भली बुरी बात तो नहीं कही? हाँ। तक्षतः सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषम्। मैंने उसको श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक आए और मृत्यु हो जाए। ओ बेटा तूने क्या करा? 4 से शिष्यों को भेजा कि कहो जा करके राजा परीक्षित से। ये शिष्य गए, राजा परीक्षित को बताया कि 7वें दिन तक्षक आएगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि तब राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास गए हैं, 7 दिन तक भागवत सुनी और प्रश्न करते करते भागवत का उत्तर लेते लेते भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते 7वें दिन तक्षक ने दक्ष दशा तो जरूर, पर दिव्य मृत्यु अर्थात परम लोक प्राप्त हो गया। और भागवत देवी भागवत में लिखा है कि राजा ने बचने के बड़े उपाय किए। तक्षक वैद्य में तक्षक नाग फलों में छिपके आया, अपने परिवार के जनों को साधु बना दिया। और इधर कश्यप नाम का एक वैद्य जो नागों के डसने वाले व्यक्तियों का इलाज करता है, वो भी आया। मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। तक्षक और कश्यप का संवाद यहाँ विस्तार से बताया है। कश्यप कहता है, देखो राजा की मृत्यु निश्चित है, ब्राह्मण ने जो है श्राप दिया है तो मरेगा, और अगर आपने डसा मैं राजा को जीवित कर दूंगा, मुझे जो है बहुत इनाम मिलेगा। कहा परीक्षण कर लो। तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष पे डंक मारा, सारा वृक्ष जल गया। कश्यप वैद्य ने मंत्र पढ़ा, मंत्र औषधि से उसको पुनः हरा भरा कर दिया। फिर तक्षक और कश्यप में संवाद हुआ, समझौता हुआ, भाग्य कर्म की बड़ी विवेचना की गई और अंततः फल में छिपके तक्षक गया। महात्माओं ने कहा, राजन आज तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए हैं, हम तुम्हारे लिए पुनर्जीवन के लिए फल लाए हैं। राजा ने जैसे फल लिया और फल को काटा, तक्षक कीड़ा के रूप में नाग प्रकट हो गया और राजा को डस दिया। राजा की मृत्यु होगी। भागवत जी में लिखा है कि जब तक्षक के डसा हाहाकार हुआ, राजा अपने सत्कर्म से सद्गति को प्राप्त कर लिया भागवत सुन के। परंतु समाज में बहुत लोग होते हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को झाड़ में तो चढ़ा जाते हैं, अपना किनारे हो जाते हैं। तुम्हारी हानि हो न हो उनको कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग होंगे समाज में, अरे क्या करते हो भागवत करके, इतना पैसा इतना समय मारे। और कुछ लोग होंगे, नहीं करिए, हमारा समाज सुधरेगा, गांव में बच्चों के अच्छे संस्कार होंगे और यही तो हमारा धर्म है। ऐसे लोग भी होंगे। तो उस समय
राजा परीक्षित का जो बड़ा बेटा है जन्मेजय, उसको बहुत लोगों ने कहा कि तेरे पिता को सर्पों के राजा तक्षक ने मारा, इसलिए सर्पों से वैर ले ले। उसमें रुरु आदि जैसे बड़े बड़े महात्मा हैं जिनकी पत्नी को सर्पों ने डसा, तो उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया जो भी सर्प मिले मैं उसको मार दूंगा। कि अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे और मंत्र विद्या से पत्नी को जीवित कर दिया, तो जहां भी सर्प मिले वहां मार देते थे। इतना बड़ा भेद है। ऐसे महात्माओं को राजा जन्मेजय ने बुलाया, उदंक आदि महात्मा आए और यज्ञ आरंभ हुआ। एक एक मंत्र पढ़ करके सर्पों को स्वाहा स्वाहा। जब सारे मंत्र पूर्ण हो गए, तक्षक का मंत्र बचा है, तो तक्षक जाकर के इंद्र के आसन पे लिपट गया। ब्राह्मणों में इतनी शक्ति है कि वो तक्षक सहित इंद्र को ही यज्ञ कुंड की ओर स्वाहा करने को तैयार है। सारे देवता हमारा राजा चला गया तो कैसे स्वर्ग सुरक्षित रहेगा। और तब लोग हाहाकार करके वेद व्यास जी के पास गए और तब वेद व्यास जी हस्तिनापुर में आए हैं और अपने पूर्वज जन्मेजय ने देखा, जन्मेजय ने कि मेरे पूर्वज वेद व्यास आए हैं, सब कुछ छोड़ करके दंडवत प्रणाम किया। कहा क्या करता है? कहा अपने पिता का बदला ले रहा हूं। गंगा तीरे दग्ध देहम भस्मकायम महीपतिम। कहा अरे मूर्ख, तेरे पिता का शरीर का दाह हो गया, अंत्येष्टि कर्म हो गया और वो तो भागवत सुन के परम भागवत बन के परम गति को जा रहा है। विश्व लोक वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करता है और तू पुत्र धर्म का पालन करने के बजाय तू पुत्र बनना है। पुत्र किसे कहते हैं? पुण्यम नरकात्रायते अनेन इति पुत्रः। जो अपने सत्कर्म दान पुण्य यज्ञ सेवा के द्वारा दुर्गति में गए पितरों को नरक से स्वर्ग ले जाए। प्रातः काल हम संकल्प लेते हैं ना, यहाँ पर आप अगर श्रवण करा हो, हम कहते हैं एक दीक्षित कुलोद्धरण पूर्वकम पितॄणाम वैकुंठ लोक प्राप्त्यर्थम मणिद्वीप लोक प्राप्त्यर्थम। आपके पूर्वजों ने यदि कोई जीवन में अपराध कर दिया, अगर कहीं वो दुर्गति में भटक रहे हो, तो इस देवी भागवत के द्वारा उनकी सदगति हो, तो देवी के मणिद्वीप लोक की ओर जाए। पुत्र कौन है? जो सत्कर्म करे, पुण्यम जैसे भयंकर नरकों से पितरों को जाने से बचाए। कभी वृद्धि होगी नहीं, कितना ही कमा लो, कितना ही नाम कमा लो महाराज, कोई कुल में ऐसा पैदा होगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा। कलयुग कहता 4 स्थान दिए, एक और दे दो ना। आगे का चल, तेरा प्रभाव अच्छा है, 4,32 वर्ष रहना है, सोने में तुझे स्थान दे देता हूं। ये जितना भी सोना हमने पहना है इसमें कलयुग का स्थान है, परंतु किस सोने में कलयुग है, किसमें नहीं है। सब लोग वैकुंठ गए कि राजा परीक्षित ने सुवर्ण में, सोने में कलयुग का आवास दे दिया। इस सोना भी 2 प्रकार का है, एक तो ये धातु वाला सोना, एक खाट में सोना। कुछ लोगों को नींद ही इतनी प्यारी होती है, हमारा काम कम नींद जाते, तो उनकी बुद्धि को भी कलयुग ने घेरा है। और बचना है तो समय पर उठिए, भजन करिए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। और सुवर्ण को तो भगवान स्वयं कहते हैं। आप भगवत गीता का विभूति योग नाम का अध्याय पढ़िए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 11वें स्कंद में एक विभूति नाम का अध्याय वहां भी है, विभूति योग नाम का अध्याय। और भगवान क्या कहते हैं? धातु नाम अस्मि कांचनो, मैं धातुओं में श्रेष्ठ धातु सुवर्ण हूं। हमारे गांव में तो अपवित्र व्यक्ति को पवित्र भी करना हो, सोने पे पानी लगा के छिड़का देते हैं तो पवित्र हो जाता है। स्वर्ण की इतनी महिमा है। तो कौन सा वस्तु कलयुग से घिरी है, कौन से वस्तु पे कलयुग का स्पर्श नहीं है?
संतों की संगत देना, साधु संतों की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संतों की संगत देना, साधु संतों की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, साधु संतों की संगत देना, साधु संतों की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, मुझे दास बना लो, मुझे दास बना लो, सदा तेरा नाम दयालु, सदा तेरा नाम मेरे मन की ज्योत जला मेरे मन की ज्योत जला ऐसे उदास बन के ज्योति नहीं जलेगी मन की, थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, भूख भी सहन करनी पड़ेगी, थोड़ी चाय पानी की याद भी आ रही होगी। जो लोग शहरों में रहते 4-5 बजे चाय पानी बिस्कुट खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा? हम तो सुबह 8-9 बजे से लगे हैं, देखिए शाम के 7 बज जा रहे हैं। इसलिए मन की ज्योति कैसे जलेगी? जब उदासी को छोड़ेंगे। मेरे मन की ज्योति जला, मेरे मन की ज्योति जला, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो, मेरे मन की ज्योति जला दो, मुझको अपना परस दिखा दो, मुझको अपना परस दिखा दो, चाहो सदा तेरा नाम दयालु दयाकर, जपो सदा तेरा नाम दयालु दयाकर, दयालु दया बोले जगदम्बे मात की जय। हर 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 महादेव। इस प्रकार कुरुवंश और कौरवों का कुरुवंश, पांडवों का पांडव वंश आगे बढ़ा। एक दिन राजा पांडु की मृत्यु हो गई, अपने पुत्रों का भार तो जैसे जैसे धृतराष्ट्र सहन करता देखता तो है नहीं। अब 5 भतीजों की भी बारी आई, परंतु थोड़ा पक्षपात कर दिया, सब लोग जानते हैं। और इसी पक्षपात के कारण महाभारत की रचना हुई। विदुर जी ने बहुत बार समझाया कि आप अपने मरे हुए भाई को जो वचन दिए थे ना, बड़े भैया आप उसका पालन नहीं कर रहे। समय आने पर पांडवों की एक पटरानी हुई, द्रौपदी मैया पूर्व जन्म का वरदान था। जब द्रौपदी को जीता तो अंततः माने कहा भाई जो भी भिक्षा लाए बांट लो। तो 5 पत्नी की पतियों की पत्नी बनी है और इनके एक एक बेटा हुए जो इन्हीं की तरह थे। और अभिमन्यु इधर सुभद्रा से अर्जुन का दूसरा विवाह हुआ।
और समय आने पर इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था अभिमन्यु। अनेक प्रकार से जब 5 गांव भी धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्रों को नहीं दी, विदुर महाराज ने समझाया है, और यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण दूत बन के आए, बहुत समझाया। अहंकारी दुर्योधन न पिता की मानता है न चाचा की मानता है, और जो भगवान की न माने तो उसकी फिर मान ही कहाँ रहता है। ऐसा अहंकार हुआ, एक भगवान से कहता है आप हमारे रिश्तेदार हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण माँ कुंती के, हमारी पहाड़ी भाषा में भैया कहते हैं भाई के पुत्र को भतीजा, तो रिश्तेदारी है। पर माँ कुंती ने कभी रिश्तेदारी के हिसाब से भगवान कृष्ण को नहीं माना, उनको साक्षात परमात्मा माना है। और वो मां जानती है जब तक मेरे पुत्रों का संरक्षण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, चाहे ये जंगल में रहे, चाहे महलों में रहे, लाक्षागृह में रहे, भगवान उनका संरक्षण करेंगे, उनका बचाव करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो। मेरे भाई का बेटा है ऐसा मान कभी मां कुंती ने नहीं रखा। भले भाई का बेटा है पर अवतारी भगवान नारायण के रूप में है कृष्ण। लाक्षागृह में छल से दुर्योधन ने मारना चाहा, भगवान ने वहां भी रक्षा कर। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, हर स्थान पे भगवान ने पांडवों का संरक्षण किया। और अंततः जब 5 गांव देने की बारी आई तो अहंकारी दुर्योधन कहता नहीं, सूच्याग्रहं न दास्यामि बिना युद्धेन केशवो, बिना लड़ाई झगड़े के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी। देखिए साक्षात भगवान नारायण श्री कृष्ण सामने है, अहंकार का मद चला हुआ। सुंदर कथा चली हुई है। और महाराज आपके जैसे तो कितने व्यास आए, हम तब नहीं बदले, आप क्या बदलोगे? मत बदलिए। दुर्योधन भी तो नहीं बदला, क्या हुआ? सब जानते हैं संत ब्राह्मणों की बात नहीं मानते, पुराण वेद की बात नहीं मानते, अपनी कुल की रीति को नहीं मानते, अपनी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। जो संस्कार से हीन हो जाते हैं उनका केवल विनाश ही होता है। इसलिए शास्त्र पुराण हमें जगाते हैं, चौकीदार हैं। ये कहते जादव, एक हमारे देश में भी आए हैं जगाने वाले सनातनियों को। सनातनी नहीं जगे तो किसका विनाश हो? लोगों की बुद्धि भी कलयुग ने इतनी घर्षित कर ली, जो सनातनियों को अपशब्द कहते लोग उन्हीं के साथ जाए। ऐसी भी राजनीति क्या करेगी? आने वाली पीढ़ियां दुख होगी। इसलिए सनातनियों जागो, एक सनातनी 500 को जगाए, 5 को जगाए। हम तो चौकी में बैठे चौकीदार हैं, हम तो जागो जागो कहते हैं। हमको नहीं जागे तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है हमारा? इसलिए अपनी सुधारो। भगवान सामने खड़े हैं, बहुत समझाया। भीष्म पितामह प्रणाम करते हैं, विदुर जी प्रणाम करते हैं, पांडव प्रणाम करते हैं। और यह अहंकारी कहता है हम भाइयों का मामला है, हम निपट लेंगे, आपके कहने से हम सुई की नोक भी नहीं देंगे। कितना अहंकार बताएंगे। तो ऐसे अहंकारी का क्या होगा? विनाश होगा। महाभारत की रचना हुई, एक एक करके सारे कौरव मारे गए। अंत में भीम ने आज अपनी गदा से जब दुर्योधन का उरुदंड तोड़ दिया और उसका रक्त निकाल के द्रौपदी के केशों पे डाला, तब द्रौपदी ने अपने बाल बनाए हैं। भरी सभा में जिस दिन द्रौपदी की लाज हरण की गई, चीर हरण किया तब से और दुर्योधन की मृत्यु पर्यंत मां द्रौपदी ने अपने केश नहीं गूंथे, बेड़ी नहीं बनाई, लट नहीं बनाई। और आजकल भी बाल फैलाने का फैशन हो गया।
तब तो भगवान कैसा अवतार लेके आए थे। अब आजकल की माताएं भी, पहाड़ों में तो मर्यादा है ही, और मैं देखता हूँ कई बार आजकल लिपाई पुताई वाली दुकानें आ गई हैं, वहां जाके लोग अपने बाल फैलाते हैं। किसी भी स्त्री को बाल दो ही अवस्था में फैलाने चाहिए, या तो उसको शोक हो रहा हो या कोई प्रतिज्ञा पूरी करनी है। और बाल फैलाना अच्छा नहीं है। द्रौपदी मां ने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए केस फैलाए और कितना विनाश हुआ उनके सर का। और कई ने भी एक बार केस फैलाए थे और कितनी हानि हुई सब हम सब जानते हैं, फिर भी मर्यादा का पालन नहीं करते। मरता दुर्योधन आज अश्वत्थामा से कहता है, देख मेरे प्राण जाने वाले सारे भाई मर गए। भयंकर कुरुक्षेत्र की वो भूमि में कौरवों के, उनके मित्रों के जो गिरे शव है ना, उनका पेष्टि करने वाला भी कोई नहीं है, दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। उनके शरीर का मांस नोच नोच के कुत्ते, सियार, चील आदि खा रहे। 4-6 चील दुर्योधन के आगे कहते हैं, ये मरे हुए उसके शरीर को नोच के खाए। अश्वत्थामा से कहता है, मेरे सारे भाई मर गए, मैं भी मरने वाला, क्या तूने पांडवों का थोड़ा भी नुकसान किया? हाँ, केवल पांडवों का एक पुत्र जो सुभद्रा और अर्जुन से उत्पन्न था, वो भी छल से अभिमन्यु को इन दुष्टों ने, कौरवों ने मारा था। और इनकी पत्नी है उत्तरा मैया, वो भी सगर्भा है, गर्भ में बालक है, और यहाँ पति की मृत्यु हो गई। कितना शोक बना रही है, तो बेचारी रो भी नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। अश्वत्थामा कहता है, सूर्योदय होने से पहले 5 पांडवों का मस्तक काट के लाऊंगा। पांडव तो मिले नहीं भगवान। अश्वत्थामा के छल को जान जाते, पांडवों को जगा के तीर्थ ले जाते। पांडवों के द्रौपदी से 5 बालक हैं, उनका मस्तक काट के ले आए। निधनम सुतानम, 5 पुत्रों के शव को जब देखा, मस्तक नहीं है, रोने लगे। अश्वत्थामा दुर्योधन के 5 पांडवों के मस्तक ले गया। दुर्योधन ने उनको हाथ में बतासे की तरह मसला, समझ गया ये पांडवों के पुत्र हैं। इतना अहंकारी दुर्योधन थोड़ी देर के लिए इसका हृदय द्रवित हो। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? इन बालकों से मेरा क्या पैर था? अरे तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और द्रौपदी कक्ष में लोग पुत्रों का जब मस्तक नहीं देखा, व्याकुल होकर रोने लगे। द्रौपदी की करुण रुदन को सुनकर पांडवों कृष्ण भगवान आए। तदा रुदलास्वतला तुलाक्षी तारसा तलन्नाह किरीटमाली। 5 पांडव आए, स्थिति को देखा। भगवान द्वारिकानाथ ने द्रौपदी को हृदय से लगाए और अपनी बहन मानते हैं। द्रौपदी को सांत्वना दी। तेरे पुत्रों के भाग्य में ऐसा ही था, मैंने तेरे पतियों के साथ इनको भी जगाया, पर इनको धोर के पुराने घेरा था, मानो काले आने वाला था। पुत्रों का अंत्येष्टि कर्म किया और समय आने पर वीर अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा मां है, उनके गर्भ के बालक को भी आज अश्वत्थामा ने नहीं छोड़ा और अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसको मार दिया। उत्तरा आकुल व्याकुल, पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते, हे द्वारिकानाथ, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे महायोगी, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान एक क्षण ही सूक्ष्म रूप में माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः, असंभव को संभव करने की शक्ति केवल उसी मां जगदम्बा में है, उसी परमेश्वर में है। मरे बालक को जीवित किया, पांडवों से कहा अब तुम्हें डरना नहीं है। अरे उत्तरा, अरे कुंती बुआ और अरे द्रौपदी, चिंता मत करो। ये बालक बड़ा धैर्यशाली, बलशाली, चक्रवर्ती, सम्राट और परम भागवत बनेगा।
आज भगवान पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान पर गए और जहां 6 माह से 20 पितामह भगवान की इंतजारी कर रहे हैं। पितृभक्ति होने के कारण इन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो पिता से इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, जब मरना चाहो तब मरो। और ये कब मरना चाहते हैं कि जब मेरे देह का त्याग हो, तो बंसी बजाते हुए मेरा कन्हैया सामने हो, पीताम्बर पट धारण करते हो, मेरी वाणी से उसका नाम निकले, देहावसाने तुम सामने हो, देहावसाने तुम सामने हो, देहावसाने तुम सामने हो, देहावसाने तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, 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 यह गीत गाते में प्राण त्यागो, यह गीत गाते मैं प्राण त्यागो, यह गीत गाते मैं प्राण त्यागो, धर्माधरे की सामने हो, ये संकल्प है भीष्म पितामह का। और भगवान क्या कहते हैं, नमे भक्तः प्रणश्यति, मैं अपने वचन रही और अपने भक्तों के वचन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता। 5 पांडव उत्तरा को लेके बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजर्षि वहां पर प्रकट हो गए भीष्म पितामह की उत्तम गति को देखने के लिए। भागवत जी में प्रसंग विस्तार से है, यहाँ तो केवल संक्षेप विस्तार, एक घंटे की कथा यहाँ तो संकेत रूप में आपको बता रहे हैं। और यहाँ जो ही भगवान सामने आए, भीष्म पितामह ने आंख खोला और देखा जो संकल्प था पूरा होने वाला है। मानो भीष्म पितामह क्या मानते हैं, विरक्त हो गए। विरक्त के 2 अर्थ हैं। 6 माह से जो सर्वशैया में होगा, शरीर में रक्त रहेगा नहीं रहेगा, पर जब रक्त नहीं तो जीवित कैसे है, क्योंकि हृदय में समस्त प्राणों के आधार भगवान नारायण है। और विरक्त माने विगत राग, यश जिसका संसार से राग ही समाप्त हो। और यहाँ पर भी इतनी पीड़ा है, फिर भी युधिष्ठिर जी को राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, जो जो मोक्ष आदि धर्म है, विष्णु सहस्रनाम की महत्ता बताई है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे सर्व विष्णुवे। एक विष्णु का नाम स्मरण करने का ये फल है कि देखिए विश्वराज मेरे सामने त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण कृष्ण खड़े हैं। पितामह क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो पितामह ने 12-13 श्लोकों बड़ी
बड़ी सुंदर स्तुति करी इस पिता के छंद में। इतिमति रूपकम पिता कृष्ण भगवती सात्वत कुंडवे विभो ससुत मुकुटते क्वचिद विहरतो सुयद भवतो त्रिभुवन कमलं कमालवरणो रविकर गौरवराम्बरं दधाते वपुरलकतुलावृताननं जय सखेरतिरस्तु मे भवतो। ये भागवत जी के पहले स्कंद की स्तुति है। तो मेरी मति आपको अर्पण हो जाए, मेरे निर्दोष समर्पण हो दीनानाथ तुम्हारे चरणों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, सब कुछ तुमको सौंप। एक ज्योति निकल और भगवान में प्रविष्ट कर गई। घंट घड़ियाल मंगाड़े बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सो श्वास उपारमत गोविंद गोविंद कहते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान में अर्पण कर दिया। बोले भीष्म पितामह महाराज। सत्संग
संसार पाश प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि ज्ञानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भावी व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुमार्या प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ब्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ कविष्टः प्रणष्टः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी। ये जितने भी स्तोत्र हम गा रहे हैं यह आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी द्वारा विरचित हैं, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना करी। शंकराचार्य जी तो शंकर का ही अवतार है, तो उन्होंने ये माँ भगवती की स्तुतियां लिखी हैं जो तल के तंबूरी में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मग्न हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मग्न हुआ
झूठा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सुर का सिंगार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। ओ तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। लीला से जली रे जगमग ज्योति, जली रे जगमग ज्योति, लगन लगी लीला धारी से जली रे जगमग ज्योति, जली रे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का, राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। प्यासी आँखियों में, प्यासी आँखियों में, प्यासी आँखियों में आंसुओं की धार बोली जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। ओ तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो सांसों के ताल बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम श्याम। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो।